जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की रेलवे स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग एनटीपीसी 2025 और ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज यह स्पेशल क्लास होने वाली है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं दोनों के लिए स्पेशल क्लास? क्योंकि हम आज की इस क्लास में रेलवे के द्वारा जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनको देखने वाले हैं। यानी कि एनटीपीसी के प्रश्न और ग्रुप डी के प्रश्न और एएलपी के प्रश्न, सारे के सारे परीक्षाएं जो रेलवे कराता है उसके सारे प्रश्न हम आज इस क्लास में देखने वाले हैं। तो जितने भी लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक वो हमारे साथ नहीं जुड़े तो अब जुड़ जाइए। अब आपको हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद हम आपको स्पेशल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भूगोल की आज की इस क्लास का पहला प्रश्न क्या होगा। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप पूरा क्लास जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। कौन सा प्रकार है? क्या संगमरमर हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा या खड़िया हो जाएगा? यह एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। आप इतना जानते रहिएगा, सारे के सारे प्रश्न हम आपको बताते हुए चलेंगे कौन सा प्रश्न कहाँ पर पूछा गया। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है यह, और इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा एक बार कमेंट करिए। चले, अवसादी चट्टानों का प्रकार है। चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा खड़िया हो जाएगा। खड़िया ए ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन माफी चाहेंगे, यहाँ पर खड़िया है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न था। अब आगे बढ़ेंगे और आगे प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा? कह रहा है कि निम्न में से कौन पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन करेगा? क्या भूकंप विज्ञान करेगा, हस्तलेख विज्ञान करेगा, मत्स्य विज्ञान करेगा या इनमें से कोई नहीं? एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। जब आपको पता होगा कि यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है तो आप सोचिए आपको क्यों हल करना चाहिए प्रीवियस ईयर, आप समझ जाइए। पहले आपको पैटर्न समझना चाहिए। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको उस परीक्षा का पैटर्न समझना चाहिए, तभी आप उस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, यहाँ पर भूकंप की बात की गई तो आपको पता होगा कि भूकंप विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन भूकंप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। चलिए, कंपन, जब पृथ्वी के भीतर कंपन होगा तो उसी को तो भूकंप कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, यह प्रश्न पूछा जाए तो एनटीपीसी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आप अगर प्रीवियस ईयर की बुक रखे हो तो वहां पर जाइए, उसको देखिए। सारे के सारे प्रश्न जो हम करा रहे हैं सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। हमारा सिद्धांत है आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर बताया जाए ताकि आपका जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए। तब हम आपको स्पेशल मैराथन के साथ तैयारी कराने वाले हैं। अगर आप भी हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो तो पढ़िए जरूर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। पहले ही खाली स्थान दे दिया गया और कहा गया के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। देखिए उसी नाम को इंग्लिश में कर दिया कि आपको पता होना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन है अर्निथोलॉजी, बी ऑप्शन है टोपोग्राफी, सी ऑप्शन है सिस्मोलॉजी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? पक्षियों का। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन ओर्निथोलॉजी में किया जाता है। आपको पता होगा अर्निथोलॉजी नहीं तो ओर्निथोलॉजी कहीं कहीं पर लिखा रहता है। ठीक, तो हमारा उत्तर जो होगा, भूकंप का अध्ययन करने के लिए हम सिस्मोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिस्मोलॉजी का प्रयोग किया जाता है भूकंप के अध्ययन के लिए। चले अब आगे बढ़ेंगे, फिर से देखेंगे कौन सा प्रश्न होगा हमारा। चले, जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न हमारा एनटीपीसी 2021 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कह क्या रहा है? भूकंप की तीव्रता, यहाँ पर खाली स्थान कह सकते हैं, किस में मापी जाती है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिक्टर स्केल पर, पास्कल पर, किलोग्राम पर या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होना चाहिए कि भूकंप की तीव्रता की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर रिक्टर स्केल हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अध्ययन किस में किया जाता है भूकंप का? सिस्मोलॉजी में किया जाता है। ठीक, चले
आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी में तो देख लीजिए 50 प्रश्न तो जीके जीएस के आएंगे, 50 प्रश्न एनटीपीसी में जीके जीएस के आएंगे। और बात करते हैं ग्रुप डी की, तो आपको पता होगा कि 25 प्रश्न जो है साइंस के आ जाएंगे, और प्लस जो है 20 प्रश्न जो है, लगभग 20 प्रश्न वो आएंगे जीके जीएस के। जीके के मतलब समझ लीजिए जीके के अंतर्गत आपको पता होगा कि पढ़ना तो सब है। जैसे इसमें जीके जीएस होगा 50 नंबर का एनटीपीसी में, उसमें साइंस, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, संविधान और जो है ज्योग्राफी, सारे के सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, वही तो जीके बनता है, वही तो जीएस होगा। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एनटीपीसी में 50 प्रश्न आएंगे जीके जीएस के, और कह सकते हैं ग्रुप डी में 45 प्रश्न आएंगे जीके जीएस से। तो सोचिए, जो लोग दोनों की तैयारी कर रहे हैं, आपको यह क्लास देखकर साथ में तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने पैटर्न पर, देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी भूकंप पर लहर सर्वप्रथम धरातल पर पहुंचती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न कहां पर पूछा गया हम आपको बता देते हैं। कह रहा यह प्रश्न एनटीपीसी 2020 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, कौन सी भूकंपीय लहर जो है धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, अगर बात किया जाए, क्या यस लहर है, पी लहर है, यस और पी लहर है, या इनमें से कोई नहीं है। एक बार कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए। चले, बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा पी लहर हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चले, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। क्या प्राथमिक तरंगे हैं, द्वितीयक तरंगे हैं, सतही तरंगे हैं, या इनमें से कोई नहीं है। यह प्रश्न जो है एनटीपीसी 2011-21 के पेपर, माफी चाहेंगे 2021 के पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया था। आप कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगों की अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा कि प्राथमिक तरंगे होती हैं, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन करिए। काफ़ी लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं उनसे एक ही निवेदन, आप जो भी हमारे क्लासेज आ रही हैं आप उनको जरूर देखिएगा। ठीक, हो सकता है इसमें से प्रश्न सेम टू सेम फिर से रिपीट होते हैं। हम आपको अभी ऊपर और आगे बढ़ेंगे और तब दिखाएंगे कि रेलवे के द्वारा भी प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, मतलब बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भूकंप के किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। क्या पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे, या इनमें से कोई नहीं। एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए कहां पर पूछा गया। चलिए हम बता दे रहे हैं 2021 के एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया है। आज के ज़्यादातर प्रश्न एनटीपीसी के ही हैं। ठीक है, इतना बता देते हैं, एनटीपीसी के सारे प्रश्नों की श्रृंखला आज हम आपको करा रहे हैं, और कुछ प्रश्न ग्रुप डी के भी आएंगे अभी, तो बने रहिएगा। आप दोनों लोगों के लिए यह स्पेशल क्लासेज होने वाले हैं। हमारा उत्तर जो होगा एस तरंगे हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। क्या पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, बैरन द्वीप पर स्थित है, नारकोंडम द्वीप में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करके बताना होगा, आप बताइए। चलें, एनटीपीसी 2021 के पेपर में यह भी प्रश्न आया था। हमारा उत्तर जो होगा बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो बैरन द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, चलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है, कौन सा है। क्या विसुवियस तुल्य है, पिलियन तुल्य है, हवाई तुल्य है, या इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी की बात किया जा रहा है, एनटीपीसी 2021 का यह भी प्रश्न है। आज के ज़्यादातर प्रश्न 2021 के पेपर से ही उठाया गया है। बताइए, कमेंट करिए उत्तर क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी, तो वह हो जाएगा पिलियन ज्वालामुखी। निम्न में से हमारा जो उत्तर होगा पिलियन ज्वालामुखी हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या पिलियन ज्वालामुखी हो जाएगा, चलिए बताइए, पिलियन ज्वालामुखी सही हो जाएगा उत्तर, बिल्कुल सही, हमारा पिलियन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न देखेंगे, कह क्या रहा है, कह रहा है कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? क्या माउंट एटना है, स्ट्राम्बोली है, कोटोपैक्सी है, माउंट विसुवियस है? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हिंदी वर्जन दिया गया है भूमध्य सागर के लाइट हाउस। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में नहीं कुछ अलग शब्द में कहा जाता है, जैसे इसका दूसरा शब्द है कि भूमध्य सागर का क्या प्रकाश स्तंभ कौन सा होता है? तो वह होता है, आपको पता होगा, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह प्रश्न हमारा बी ऑप्शन सही करता है। ठीक, चलिए, यह प्रश्न कहाँ पर पूछा गया? एनटीपीसी 2021 के पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको रेलवे की फ्री में तैयारी कराई जाएगी। चलिए, कराए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? क्या माउंट एटना हो जाएगा, या माउंट ब्लैक हो जाएगा, कोटोपैक्सी हो जाएगा, माउंट विसुवियस हो जाएगा? आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। चलिए, उत्तर बताइए, देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं। चलिए बताइए कौन सा ज्वालामुखी नहीं है, एक बार जरूर कमेंट करिए कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। तो चलिए, आज के इस प्रश्न को आपको उत्तर देना है, बताइए। चलिए बताइए, बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा माउंट ब्लैक हो जाएगा। बिल्कुल, एनटीपीसी 2021 के पेपर में यह प्रश्न आया था और इसका उत्तर जो है माउंट ब्लैक हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। कहा क्या रहा है, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। हमारा जो क्लास होता है छोटा छोटा क्लास होता है, लेकिन इतने प्रश्न होते हैं उसमें आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे प्रश्न सेम टू सेम आपके पेपर में छप जाएगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों से एक ही निवेदन कि आप हमारे साथ जुड़िए और फ्री में तैयारी करिए एक बार। ठीक, चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।